नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रागनी शर्मा। बिहार में जहां बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो वैसे में अब हर राजनीतिक पार्टी जो है वह अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए उनका जोश चरम पर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब बिहार में कुछ ही समय बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, जहाँ चुनाव को लेकर आए दिन राजनीतिक गलियारों में घमासान भी मचा रहता है, जहाँ पक्ष और विपक्ष की सरकार एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आती है। वहीं अब इस बीच हर राजनीतिक दल अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए राजनीतिक तैयारियों में जुट चुके हैं। जी हां, अब हर पार्टी अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, अपनी पार्टी का झंडा लहराने के लिए तैयारियां कर रही है। तो इसी बीच अब एक अहम फैसला सामने आया है, जहां परिवहन विभाग ने यह नियम लिया है कि अब बिना अनुमति के पटना के किसी भी सड़क के किनारे या फिर किसी भी कोने पर अब पोस्टर और होर्डिंग नहीं लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि नियम के तहत किसी भी वाहन पर भी पोस्टर या फिर स्टिकर और झंडे लगाने के लिए अनुमति लेना होगा, जहां अब ऐसा करना हर राजनीतिक दल पार्टियों के लिए भारी साबित होगा। जी हां, बिना अनुमति के अब वह अपनी पार्टी का प्रचार पोस्टर और होर्डिंग के साथ, झंडे के साथ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अनुमति लेना होगा। इतना ही नहीं, जहां पटना की सड़कों पर बिना अनुमति या पोस्टर और स्टिकर का प्रशासन नजर सख्त हो जाएगा, जहां बिना इजाजत के वाहनों पर प्रचार अब भारी पड़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जहां जोरों पर है, वैसे में अब किसी भी सड़क पर प्रचार का नया ट्रेंड नहीं होगा, जहां जन स्वराज, राजद, भाजपा, कांग्रेस जैसे प्रमुख दल के कार्यकर्ता अपनी निजी और लग्जरी वाहनों पर पोस्टर, स्टिकर के साथ झंडा लगाकर प्रचार को रफ्तार देते थे। लेकिन ये प्रचार अब नियमों के शिकंज में फंसता हुआ जा रहा है, जहां परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने साफ बताया है कि अनुमति के बिना वाहन पर किसी तरह का प्रचार सामग्री लगाना मोटर वाहन अधिनियम 178 के तहत गैर कानूनी होगा। वहीं इसके लिए उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है, जहां जब्त की कार्रवाई भी होगी। खासकर कैब और ऐप बेस्ड वाहन पर प्रतिदिन 500 से 2000 तक के स्टिकर प्रचार में जुटते हैं, जहां वाहन चालकों पर पूरे दिन सड़क पर प्रचार सामग्री के साथ चलने का निर्देश दिया जाता है, जिससे चुनावी रंग को पूरे शहर में दिखाया जाता है। लेकिन इस प्रचार की चकाचौंध अब कम होने वाली है, क्योंकि पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने साफ किया है कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने प्रचार सामग्री लगाने के लिए अनुमति नहीं मांगी है। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करना जाएगा। जी हां, चाहे वह वाहन किसी भी बड़े नेता या सामान्य कार्यकर्ताओं का क्यों न हो, सभी पर कार्रवाई होगी। पिछले वर्ष भी ऐसे वाहन पर कार्रवाई हो चुकी है। अब प्रशासन आगे बढ़ते हुए चुनाव के दौरान विशेष निगरानी टीम को तैयार कर रही है। जी हां, वहीं हम आपको बता दें कि इसी के साथ जनता से भी अपील की गई है कि वो वाहनों पर बिना अनुमति कोई भी प्रचार सामग्री ना लगाएं। विशेष ध्यान देने की बात, नंबर प्लेट और ड्राइवर के दृष्टिकोण पर ढकना पूरी तरह वर्जित हो जाएगा। जी हां, आपने सही सुना, अब पटना के किसी भी सड़क के किनारे पोस्टर और होर्डिंग नहीं लगा सकते। साथ ही साथ अपने वाहनों पर किसी भी तरह का वह पोस्टर या फिर झंडा नहीं लगा सकते हैं। तो जहां बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं अब जहां परिवहन विभाग ने यह साफ कर दिया है कि बिना नियमों के उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी, बिना अनुमति के वह प्रचार नहीं कर पाएंगे। वहीं अपने वाहनों पर किसी भी तरह का स्टिकर या पोस्टर नहीं लगा पाएंगे। तब देखना है कि आखिर चुनाव से पहले जहां परिवहन विभाग ने यह नियम लागू किया है, जहां उनका कहना है कि बिना अनुमति पोस्टर, होर्डिंग या फिर झंडा लगाना गैर कानूनी है, जहां इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव से पहले क्या इन नियमों को सख्ती से पालन किया जाएगा, जहां उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी बड़े नेता हो या फिर सामान्य कार्यकर्ता, सभी पर यह नियम लागू होता है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वह इस नियम का पालन करते हैं कि नहीं। तो वहीं इसी के साथ हम आपको भी बताते हैं कि अब किसी भी तरह का पोस्टर, होर्डिंग या फिर अपनी वाहन पर स्टिकर लगाने से पहले अनुमति जरूर ले लें, वरना आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके वाहन को जब्त भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप पे कड़ी कार्रवाई होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।